बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में इन दिनों कड़ाके की सर्दी है। सर्दी का मौसम हो और मटर का सीज़न भी है तो घर में मटर पुलाव ना बनाया जाए ये नामुमकिन सी बात है। हमारे घर में मैं एक मटर पुलाव बनाता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े का बनता है कि देखते ही सब प्लेटें चट कर जाते हैं। एक से दो ऐसी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं, ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो इस रेसिपी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और जब आप घर में अगली दफ़ा मटर पुलाव बनाएंगी ना, इस रेसिपी को फॉलो करेंगी तो यकीन माने घर वाले आपसे खुश हो जाएंगे। चावल का एक एक दाना, मटर का जायका और इतने सारे फ्लेवर आपको मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सिंपल सादा तरीके से बनाया गया ये मटर पुलाव एक दफ़ा ज़रूर बना कर खाइएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप मटर पुलाव हमेशा घर में ऐसे बनाएंगी और अपने कज़न्स के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करेंगी। तो चलें जनाब, फिर जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जनाब, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार खिला खिला खुशबूदार मटर पुलाव बनाने के लिए आधा कप मैंने घी लिया है। घी में मटर पुलाव ज़्यादा मज़े का बनता है। 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा डालेंगे। 2 खाने के चम्मच भर के इसमें कुटा हुआ, याद रहे अदरक लहसुन आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है, इससे खुशबू ज़्यादा आती है। और इसके साथ जनाब इसमें डाल देंगे ये मज़े की चटपटी सी सब्ज़ मिर्च। 6 से 7 सब्ज़ मिर्च काट लेंगे मोटी मोटी। और जनाब पुलाव को जूसी बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए ढेर सारे मोटे कटे हुए इसमें टमाटर शामिल करेंगे। याद रहे कि जब भी आपने मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाना है ना, तो टमाटर आपने थोड़े से मोटे मोटे से काटने हैं। हाई फ्लेम कर देंगे। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। तो बेहतरीन माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या मज़े का मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है। टमाटर देखिए माशाल्लाह कितने जूसी से पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे जनाब यहाँ पे हरे भरे मटर। मटर का सीज़न है और फ्रेश मटर आए हुए हैं, तो आपने जनाब मज़ेदार सा पुलाव लाजमी बनाना है। मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और नमक के साथ जनाब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे आप दड़ा मिर्च या चिली फ्लेक्स बोलते हैं। ये आपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देनी है। अब इसमें हल्का सा मैं पानी लगाऊंगा ताकि मटर हमारे अच्छे से पक जाए और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं ना थोड़े से, वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, हाई फ्लेम कर दूँगा और अच्छे तरीके से मसाले के साथ ना मटरों की भुनाई कर लूँगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मसाले के साथ मटर को हमने भून लिया है। माशाल्लाह देखें क्या ज़बरदस्त यहाँ पे मटर की भुनाई हुई है। चले जनाब, अब इसमें डालेंगे पानी। 1 गिलास मेरे पास चावल है और मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगा। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जनाब एक छोटा सा टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। अक्सर जब आप घर में पुलाव तैयार करती हैं ना, वो खिला खिला नहीं बनता और जुड़ जाता है और मटर की खुशबू भी नहीं आती। तो जब भी आप पुलाव बनाएं, आपने लहसुन के 2 जवे लेने हैं, छिलके समेत लेकिन धो के, ये शामिल कर देंगे। और पानी में आपने 4 अदद सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है डंठल समेत। जब ये दोनों चीज़ें आपने शामिल कर दी हैं तो इनको आपने हिलाना नहीं है। इससे देखिएगा चावलों का क्या कलर आता है और क्या खुशबू आती है। ढक्कन लगाएंगे और पानी को अच्छे तरीके से हमने उबाल लेना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह आप देख सकते हैं पानी को हमने ना अच्छा खासा उबाल लिया है। इससे क्या होता है कि चावल मज़े के बनते हैं और खिले खिले बनते हैं। जस्ट आपने पानी को गर्म नहीं करना, इस तरह से पानी को अच्छे तरीके से आपने जोश दे लेना है, उबाल लेना है जनाब। अब इसमें डालते हैं चावल। 1 गिलास चावल है, मैं बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके घर में जो भी चावल रखे हैं ना, आप ये रेसिपी सेम फॉलो करके बना सकते हैं, लेकिन पानी आपने अपने तरीके से एडजस्ट करना है जैसे आपके चावल हैं। मैंने ये चावल तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। अब अच्छे से चावलों को इसके अंदर हमने मिक्स कर लेना है। दूसरी गलती आप घर में क्या करते हैं कि जब आप चावल ऐड करती हैं ना, तो आप आग का फ्लेम
लो कर देती हैं। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि चावल बैठ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। चावलों को हमेशा आपने हाई फ्लेम पे, हाई टेम्परेचर पे ही उबालना होता है। ढक्कन लगाएंगे, 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम करेंगे और अच्छे से चावलों को पकने देंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 8 मिनट हो चले हैं। टाइम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। और देखें माशाल्लाह, तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट चावलों ने ना पानी पी लिया है। मैंने जस्ट एक ही दफ़ा इसको मिक्स किया था और मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकने दिया था अच्छे से। तो माशाल्लाह से सबसे पहले देखें, रंग की हम बात कर रहे थे, जो हमने लहसुन और सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल की है ना, देखें पानी के अंदर, इससे चावलों और मटर का रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। अब बात करते हैं जी टेस्ट की। दूसरी सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप दम लगाने लगे ना, तो आपने सूखा धनिया लेना है। इस तरह आपने चावलों के सेंटर में रख देना है और इसके ऊपर जस्ट उसी चम्मच की मदद से आपने 1 चम्मच पानी का ऐड कर देना है, ताकि धनिया गीला हो जाए। इससे जो खुशबू आनी है ना, और जो चावलों ने टेस्ट मांगना है, देखिएगा माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आते हैं चावल। नीचे मैंने तवा रख दिया है, ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 12 मिनट के लिए चावलों को दम लगा देंगे। तो चलें जी, पूरे 12 मिनट हो चले हैं। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करें, चावलों का और मटर का रंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। होपफुली ये वैसा ही कलर है जैसा आपको पसंद है। और इसके बाद बात करेंगे चावलों की। देखिए माशाल्लाह, अभी मैं चावलों को मिक्स करने वाला नहीं हूँ। जब भी आप दम खोलें ना, तो फ़ौरन से आपने चावलों को मिक्स नहीं करना, इससे भी चावल बैठ जाते हैं। देखें माशाल्लाह, ये कितने टेस्टी, कितने लंबे लंबे और अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के खूबसूरत हैं। चलें जनाब, 2 मिनट के लिए ऐसे ही इनको रहने देते हैं। प्लेट में शामिल करेंगे और आपसे मिलेंगे बड़ी ही मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, ये है वो मटर पुलाव जो आप यकीनन खाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करें चावलों की। देखें माशाल्लाह कितने निखरे निखरे मज़ेदार, और जो इसके अंदर हमने मटर डाले थे ना, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल भी इनका रंग ख़राब नहीं हुआ। हरे भरे लंबे लंबे चावल, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। ये देखें, ये इतने हल्के फुल्के हैं। 2 प्लेट खाएं, 4 खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।